नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पिवट टेबल का यूज़ कैसे करते हैं और पिवट टेबल कहाँ कहाँ यूज़ आती है। ये पिवट टेबल जो है वो डाटा एनालिसिस में, रिपोर्ट राइटिंग में, रिपोर्ट जनरेट करने में बहुत काम आने वाली है और हर जगह पर पिवट टेबल आपको लगेगी। हम लोग एक डाटाबेस ले लेते हैं, जैसे ये हमारा एक टेबल है, आईडी, नेम, लोकेशन, कोर्स, सैम, ड्यू फीस। इस टेबल पर हम लोग देखते हैं कि पिवट टेबल का यूज़ कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि पिवट टेबल का यूज़ करना कहाँ पर है। तो दोस्तों, पिवट टेबल का यूज़ हमें करना है जहाँ पर हमें रिपोर्ट जनरेट करना है, डाटा एनालिसिस करना है, प्लस हमें कुछ इंफॉर्मेशंस निकालनी है, कस्टमाइज करनी है या कंसोलिडेट करनी है, तो वहाँ पर हमें पिवट टेबल का यूज़ लगेगा। पिवट टेबल के लिए हम लोग इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में देखिए सबसे पहले ऊपर पिवट टेबल लिखा हुआ है। इस पिवट टेबल को हम लोग क्लिक करेंगे तो ये देखिए डांसिंग सेल्स आ गए हैं। ये सिलेक्शन एरिया है बेसिकली, जो बाय डिफ़ॉल्ट इसने यहाँ पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लिया है। इसमें यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि जिस भी टेबल पर हम लोग पिवट टेबल पर काम कर रहे हैं उसमें कोई रो या कोई कॉलम या कोई सेल ब्लैंक ना हो। पूरा टेबल फिल होना चाहिए आपको प्रॉपर रिस्पॉन्ड मिलने के लिए। अब जैसे ही हम लोगों ने पिवट टेबल दबाया तो एक छोटा सा विंडो और पॉपअप होकर सामने आया। सबसे ऊपर इसमें लिखा हुआ है सिलेक्ट अ टेबल रेंज। सिलेक्ट अ टेबल रेंज में बाय डिफ़ॉल्ट ये रेंज सिलेक्टेड है, इसमें की पूरी टेबल इन्होंने सेलेक्ट कर रखी है। इसको हम लोग चाहें तो अल्टर भी कर सकते हैं, लिमिटेड कॉलम्स भी ले सकते हैं जितने पे हम लोगों को काम करना है। उसके बाद इन्होंने पूछा हुआ है न्यू वर्कशीट में काम करना है, एग्जिस्टिंग वर्कशीट में काम करना है। नया शीट चाहिए, नए शीट पे पिवट टेबल का हमें डाटा एनालिसिस चाहिए तो हम लोग नई शीट पे कर सकते हैं, और यदि एग्जिस्टिंग पे चाहिए तो हम लोग एग्जिस्टिंग पे कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग एग्जिस्टिंग वर्कशीट ले लेते हैं। लोकेशन पूछ रहा है कि ये जो पिवट टेबल है कहाँ लगाना है, तो हम लोग ये सेल सेलेक्ट कर लेते हैं एक साइड में कि यहाँ पर हम लोग पिवट टेबल लगाना चाह रहे हैं। इसको ओके का बटन दबाएंगे तो देखिए ये पिवट टेबल एक आ गई है हमारे पास में। यहाँ पे पिवट टेबल का ये फार्मूलेज आ गए हैं सारे। इसमें 4 कॉलम बने हुए हैं, फिल्टर, कॉलम, रोज और वैल्यू। और यहाँ पर सारे के सारे कॉलम्स जो थी उसकी हेडिंग्स आ गई हैं कि आईडी, नेम, लोकेशन, कोर्स, सैम, ड्यू फीस। अब हम लोग यहाँ पर इसको यूज़ करना सीखेंगे। ये पिवट टेबल का एक फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है जहाँ पे इसका आउटपुट जनरेट होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये हमारे पास एक डाटा है और इस डाटा में हम चाह रहे हैं कि हमें कोर्स वाइज ड्यू फीस दिख जाए कि किस कोर्स का कितना फीस ड्यू है। तो उसके लिए हम लोग इसको रोज़ में कॉलम को ले लेंगे, प्लस जो ड्यू फीस है वो हम लोग वैल्यू में ले लेंगे। वैल्यू में हम लोग ड्यू फीस ले लिया है तो देखिए यहाँ पर एक शीट जनरेट हो गई है कि जो बीकॉम है, बीकॉम का ड्यू फीस 3,64,000 है, बीएससी एमबी का फीस 30,000 है, बीएससी सीबीजेड 47,000 है, बीएससी सीएस 86,000 है, बीएससी पीसीएम 47,000 है, बीबीए, बीसीए, बीएससी सारा का सारा इन्होंने अपने को कंसोलिडेट करके दे दिया है किस कोर्स में कितना फीस ड्यू है। अब हम लोग ये देखना चाहेंगे कि ये जो कोर्स है इसमें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के डिफरेंट हमको फीस समझ में आ जाएगी, डिफरेंट कैसे फीस जनरेट होगी। तो हम लोग जो सैम वाला हमारा फंक्शन है जहाँ सैम लिखा हुआ है उस सैम वाले फंक्शन को लेंगे और रोज़ में साइड में यहाँ पे उसको भी ला के ड्रॉप कर देंगे। तो जैसे ही हम लोग रोज़ में ड्राइव किया तो इसने सब रोज़ बना दी हैं। बीकॉम में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर तीनों ऑप्शन ले लिए हैं। बीएससी में थर्ड ईयर लिया है क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जीरो डाटा है तो उन्होंने सिर्फ थर्ड ईयर ले लिया है। ऐसे ही सारे कोर्सेज़ के इन्होंने डिटेल्स ले ली है। अब ये जो फॉर्मेट है देखने में बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, लुक्रेटिव नहीं लग रहा है, तो हम इसका फॉर्मेट चेंज करते हैं थोड़ा सा। ये सम जो है ये रोज से उठा के हम लोग कॉलम पे लगा देते हैं कि यहाँ पे हमने कॉलम वाले सेक्शन में ले गए। अब देखिए हमारा बीकॉम में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर तीनों का कॉलम बन गया है और कॉलम वाइज यहाँ पे डिटेल सबमिट हो गई है। तो ऐसे ही हम लोग डिफरेंट फॉर्मेट में यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हैं, अपना डाटा एनालिसिस कर सकते हैं। अब एक और ये स्क्वायर बचा हुआ है जिसमें फ़िल्टर लिखा हुआ है, तो हम लोग देखते हैं कि फ़िल्टर का यूज़ कैसे करना है हमें। अब यहाँ से हम लोग जो कोर्स है वो हम लोग डिसेबल कर देते हैं, कोर्स हट गया है। कोर्स को ले जाके हम लोग फ़िल्टर वाले कॉलम में डाल देते हैं। जैसे हम लोग फ़िल्टर वाले कॉलम में डालेंगे देखिए कोर्स ऊपर एक और रो बन गई है कोर्स के नाम पर, और नीचे जो हमारा था सम ऑफ ड्यू फीस लिखा आ रहा है और सेमेस्टर लिखा आ रहा है। ये सेमेस्टर हम लोग ने यहाँ सेलेक्ट कर रखा है, सम ऑफ ड्यू फीस यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है। अब कोर्स हम लोग चूज़ करते हैं कि बीकॉम कोर्स है, बीकॉम कोर्स करते हैं तो ओके करेंगे तो देखिए ये जो डाटा आएगा ये सिर्फ बीकॉम का डाटा आ गया है। अब ऐसे ही अगर यहाँ पे हमने बीएससी सीबीजेड किया तो देखिए बीएससी सीबीजेड का डाटा आ गया है पूरा। तो जहाँ पे हम लोग फ़िल्टर में जो भी वैल्यू चूज़ करेंगे उस वैल्यू के हिसाब से ये हमें आउटपुट निकाल के दे देगा। तो ये होता है फ़िल्टर का यूज़।
कि हम लोग किसी भी वैल्यू के बेस पर ही कोई डाटा एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसको हम फिल्टर में डाल देंगे, तो उसका जैसे ही सिलेक्ट करेंगे नीचे वाली जो भी टेबल हम लोगों ने डिज़ाइन की हुई है अपना डाटा आउटपुट के लिए, तो वो उसी हिसाब से आउटपुट आपको दे देगी। अब हम लोग वापस जाते हैं, फिल्टर हटाते हैं हम लोग और कोर्स को रोज़ में डाल देते हैं। अब इसको हम लोग डिफरेंट टाइप से हम लोग यूज़ कर सकते हैं और अपने हिसाब से डाटा एनालिसिस कर सकते हैं। पिवट टेबल का यूज़ आपको बहुत काम आने वाला है, बहुत अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस कीजिए। इसका यूज़ करना बहुत आसान है, सिर्फ हमें अपना कंसेप्ट डेवलप करना रहता है कि इसका यूज़ कैसे करें। थैंक यू।